नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मत्स्य पालन और बंदरगाह मामलों के मंत्री नितेश राणे के बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी से पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आज मंत्री है, उन्होंने देश की अखंडता और संविधान की शपथ ली है, उसके बाद अपने ही देश के एक राज्य को वो पाकिस्तान कहते हैं और जिन लोगों ने मतदान दिया है उन्हें आतंकवादी कहते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार भी है? वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि नितेश राणे का बयान बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल हमारे ही देश का राज्य है और हमारे ही देश के मतदाता वहां रहते हैं। ये बहुत ही ओछी और हल्की राजनीति है। बीजेपी में नया चलन आ गया है कि शहर उगलो और मंत्री बनो। हालांकि आपको बता दें कि विवाद बढ़ने पर मंत्री नितेश राणे ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि केरल हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन वहां पर हिंदुओं की घटती संख्या पर सबको चिंता करने की जरूरत है। वहां पर हिंदुओं को ईसाई और मुस्लिम बनाया जा रहा है। ये रोज की बात हो गई है और लव जिहाद के मामले भी बढ़ रहे हैं। नितेश राणे ने कहा कि मैं केरल की इस स्थिति की तुलना पाकिस्तान से कर रहा था। हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार पाकिस्तान में होता है, अगर उसी तरह केरल में भी हो रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को हर तरह से बचाना चाहिए और यही संदेश मैं अपने भाषण के जरिए देने की कोशिश कर रहा था। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को यमन में सुनाई गई मौत की सजा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा की जानकारी है। हम यह समझते हैं कि प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्पों की तलाश कर रहा है और सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। आपको बता दें कि यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी ने सोमवार को निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दी थी। निमिषा पर साल 2018 में एक यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है और तभी से वो जेल में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा केरल के पलक्कड़ की रहने वाली हैं। उन्हें मौत की सजा से बचाने के लिए उनके श्रीनगर में एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की गिरफ्तारी की मांग की और आरोप लगाया कि उनके पास उन सभी जगहों का डेटा है जहां उन्होंने रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली में बसाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पुरी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि दिल्ली में अवैध रूप से बसे रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को राजधानी में बसाने और चुनावों में उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का नाम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ओनर बोर्ड पर दर्ज किया गया है। दोनों खिलाड़ियों को यह सम्मान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि इस मैच में उप कप्तान जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली पारी में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह का नाम 5 विकेट हॉल की सूची में शामिल किया गया है, जबकि नीतीश का नाम मेलबर्न में शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में जोड़ा गया है। मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार और विपक्षी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वार्ताकार राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। गुरुवार को होने वाली बैठक नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुलाई है, जो दोनों पक्षों के बीच वार्ता की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि बैठक संसद भवन में सुबह 11 बजे होगी और उम्मीद है कि 23 दिसंबर को शुरू हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को अयोग्य ठहराने की मांग की,
क्योंकि उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान करार दिया था और दावा किया था कि सभी आतंकवादी गांधी परिवार को वोट देते हैं। उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जीत का जिक्र किया था। वहीं अब राणे के बयान की कड़ी निंदा करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के मंत्री द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी पर जवाब दें। इसके साथ ही वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र के मंत्री को उनकी विभाजनकारी टिप्पणी के साथ पद की शपथ का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर पलटवार किया। दरअसल उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री करार दिए जाने पर चिंता व्यक्त की थी। अब इसी पर पलटवार करते हुए आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल का कार्यालय भाजपा के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। इसके साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार रात को स्पेडेक्स मिशन को PSLV C60 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसरो ने सोमवार रात को लॉन्च से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए यह जानकारी दी। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह 99वां लॉन्च है और इस लॉन्च के जरिए PSLV C60 ने स्पेडेक्स सैटेलाइट को सफलतापूर्वक 475 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन का लॉन्च फेज सफल रहा और अब हमें मिशन के ऑर्बिट फेज से गुजरना है, जो कि डॉकिंग फेज है। इसमें स्पेडेक्स घूमेगा और अंत में डॉक पर वापस आएगा। हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि स्पेडेक्स का अर्थ है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इस स्पेडेक्स मिशन का मकसद अंतरिक्ष यानों को डॉक और अनडॉक करने के लिए आवश्यक तकनीक को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही पंजाब सरकार ने सोमवार को उन्हें चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन डल्लेवाल ने फिर से मना कर दिया। पिछले कुछ दिनों में पूर्व अतिरिक्त DGP जसकरण सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार की टीम ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने के कई प्रयास किए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आपको बता दें कि डल्लेवाल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज मंगलवार को 36वें दिन में प्रवेश कर गई। साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब सरकार को डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। साथ ही राज्य सरकार को जरूरत पड़ने पर केंद्र से सहायता लेने की छूट दी थी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ यह वारंट उनके द्वारा देश में लगाए गए मार्शल लॉ के कारण जारी हुआ। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येल ने बीती 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगाया था। हालांकि कड़े विरोध के बाद उन्हें 6 घंटों के भीतर ही अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था, लेकिन इसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया और अब मार्शल लॉ लागू करने के उनके फैसले के खिलाफ जांच चल रही है और उन पर विद्रोह और देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। इसी कड़ी में जांच के दौरान पिछले 2 हफ्तों में पूर्व राष्ट्रपति को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए 3 समन भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने इन्हें अनदेखा किया, जिसके बाद उनके खिलाफ यह वारंट जारी किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि चीन की सरकार के प्रायोजित हैकरों ने अमेरिकी वित्त मंत्रालय के सिस्टम में सेंध लगाई थी। हैकर कर्मचारियों के वर्क स्टेशन और कुछ दस्तावेजों तक पहुंच गए थे। वहीं चीन ने आरोपों को खारिज करते हुए आधारहीन बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना दिसंबर महीने की शुरुआती दिनों की है। इसकी जानकारी तब सार्वजनिक हुई जब वित्त विभाग ने इसके बारे में सीनेटरों को पत्र लिखकर सूचना दी। आपको बता दें कि अमेरिकी एजेंसी ने इस सेंधमारी को एक बड़ी घटना कहा है और साथ ही यह भी बताया कि इस घटना के प्रभाव की जांच के लिए FBI और अन्य एजेंसियों के साथ काम किया जा रहा है। वहीं राजधानी वॉशिंगटन DC में चीनी दूतावास के प्रवक्ता का कहना है कि यह आरोप एक बदनाम करने वाले हमले का हिस्सा है और इसे बिना किसी तथ्य के आधार पर लगाया गया है।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।